को सुखदेव जी महाराज मनवंतरों की कथा सुना, और मनवंतरों की कथा में भगवान के हरि रूप का वर्णन करते हैं कि प्रभु परीक्षित जी, भगवान विष्णु ने एक रूप लिया है, वो है हरि का रूप। हरि, हरि अर्थात कष्टों को हरने वाले हरि। परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव सुखदेव जी महाराज, भगवान के हरि जो स्वरूप भगवान ने लिया था मनवंतर में, वो किस हेतु लिया था? तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं, बड़ी अच्छी कथा सुना, बहुत अच्छी कथा है। गजेंद्र, गजेंद्र और ग्राह। गजेंद्र अर्थात गज तो छोटा होता है, हल्का। गजेंद्र 10,000 हाथियों का राजा गजेंद्र, बल वाला, बड़ा भयंकर शक्तिशाली। क्षीर सागर में त्रिकुट नाम के पर्वत पर हाथियों और हथनियों के बड़े भारी झुंड के साथ रहता था गजेंद्र। एक बार गजेंद्र सरोवर में स्नान करने के लिए गए। संपूर्ण परिवार के साथ गजेंद्र सरोवर में, सरोवर अर्थात तालाब में स्नान करने के लिए गए। गजेंद्र कौन? हाथी। एक हाथी था बहुत बड़ा, उनका नाम था गजेंद्र। सरोवर में स्नान करने के लिए गए, अपने परिवार के साथ गए। सुनो भैया, परिवार वाले सुनो, ये कथा परिवार के लिए, परिवार के लिए इसलिए नहीं है कि परिवार से कोई, ये बात सिर्फ जितनी भी कथाओं में जो भी रस दिए गए हैं वो आपको सिर्फ इस बात के लिए सचेत करने के लिए दिए गए हैं। मैंने बार बार बता रहा हूँ कि गृहस्थ में आप सब चीजों का भोग कर सकते हैं, उपभोग कर सकते हैं, कोई मना नहीं है, परंतु उसको आप आदत में मत डालो, उसको व्यसन में मत डालो, बस इसके लिए। गजेंद्र जी गए सरोवर में स्नान करने के लिए अपने परिवार के साथ। हथनिया उनके साथ, उनकी पत्नी, एक नहीं कई हथनिया, उनकी पत्नी और उन पत्नियों के कई पुत्र, संपूर्ण परिवार गया गजेंद्र के साथ और एक सरोवर में स्नान करने लग गए। सरोवर में बढ़िया गजेंद्र, जैसे भागवत जी में लिखा है, जैसे एक गृहस्थ आदमी जैसे बंधनों में बंधा रहता है, मोह में बंधा रहता है, और अपने बच्चों को गोद में उठा करके नाचना और अपने घर वालों को इधर उधर घुमाना उसमें सुख समझता है, ठीक वैसे ही गजेंद्र भी, ठीक वैसे ही गजेंद्र भी अपने परिवार के साथ सरोवर में जल क्रीड़ा करने लगा। अपनी सूंड से जल को घसीटता और घसीट करके बच्चे के ऊपर डालता। गजेंद्र हाथी अपने परिवार को लेकर के गया हुआ था, ठीक है, बच्चे के ऊपर डालता, कभी सूंड से पानी घसीट करके अपनी पत्नियों के ऊपर डालता। इस तरीके से पूरा परिवार जल क्रीड़ा कर रहा था उस सरोवर में। गजेंद्र जब इस प्रकार के मदमस्त होकर के आनंद से जल क्रीड़ा कर रहा था, उसी समय ग्राह, एक बड़ा मगर, गजेंद्र के समान ही बलवान मगर, ग्राह ने उसके पैर को पकड़ लिया, और जैसे ही गजेंद्र का पैर पकड़ा, वैसे ही उसके परिवार के जो अन्य सदस्य थे वो उस सरोवर से भागे और बाहर निकल गए।
क्योंकि उनको ये लगा कि ये मगर और ना हो, कोई और हमारे भी पैर पकड़ ले, तो वो भागे। अब केवल गजेंद्र सरोवर में रह गया और ग्राह उसका पैर को पकड़ करके रख रखा था बड़े बलशाली तरीके से। पहले तो गजेंद्र ने भी यह विचार किया कि अरे मगर ने पैर पकड़ लिया, ठीक है कोई बात नहीं, एक बार पैर से झटकेंगे तो मगर वहां जाकर भी गिरेगा। गजेंद्र ने पांव झटका, परंतु ग्राह बड़ा बलवान थे। जितना ज्यादा पैर गजेंद्र फटकता था उससे भी कई गुना ज्यादा ग्राह उसके पैर को दबोच लेता था। गजेंद्र के घर वालों को लगा, परिवार वालों को लगा कि गजेंद्र की सहायता करनी चाहिए। पहले तो हम सरल समझ रहे थे कि ग्राह तो पकड़ेगा, गजेंद्र झटकेगा और मगर उधर गिर जाएगा, पर मगर तो बड़ा भयंकर बलवान निकला। तो फिर परिवार में पहले गजेंद्र के पुत्रों ने सहायता करने के लिए सूंड दी। सूंड से सूंड लगा करके सबने सरोवर से बाहर खींचने का प्रयास किया, पर गजेंद्र को नहीं घसीट पाए। कुछ देर प्रयास करने के बाद जो गजेंद्र के जो पुत्र थे उन सब ने तो सूंड छोड़ करके एक तरफ खड़े हो गए। अब गजेंद्र की पत्नियां जो हथनियां थी उन सब ने भी प्रयास किया गजेंद्र को सरोवर से बाहर निकालने के लिए, ग्राह की पकड़ से छुड़ाने का। पर गजेंद्र को उनकी पत्नियां भी नहीं छुड़ा पाई, अर्थात वो हथनियां भी नहीं छुड़ा पाई। जब बहुत देर तक प्रयास से भी कुछ नहीं हुआ, तब परिवार वालों ने यह विचार किया कि अब यहां पर खड़े रहने से क्या फायदा। अब देखो साहब, परिवार वाले क्या कह रहे हैं, अब यहां इतनी देर खड़े रहने से क्या मतलब, क्योंकि पिताजी को तो पकड़ लिया मगर ने, और मगर बड़ा बलवान है, हमसे भी नहीं छूट रहे पिताजी। अब ये मगर निश्चित इनको मार देगा, और जब मार देगा या कोई मरने वाला व्यक्ति है तो वो हमारे क्या काम का। तो जो परिवार वाले थे, जो पुत्र और बाकी जो सखा मित्र गण रिश्ते नातेदारी, वो सब गजेंद्र को छोड़ करके जाने लग गए। विचार करो कि कितना भयंकर दृश्य उसके सामने रहा होगा, जो अपना सर्वस्व मानता था परिवार को, जो अपना सर्वस्व परिवार को मानता था और परिवार में ही अपना हित मानता था। गजेंद्र और ग्राह का युद्ध हुआ, 1000 वर्षों तक दोनों लड़े। अब गजेंद्र भूमि का पशु और ग्राह जो है वो जलचर अर्थात जल में रहने वाला, और अपने इलाके में तो बोलते हैं क्या, कुत्ता भी शेर होता है। तो जो जल का प्राणी है तो वो उसके जल में तो बलवान होगा ही होगा। तो जलचर था ग्राह। थोड़ी देर बाद गजेंद्र को पकड़ करके सरोवर के मध्य ले गया और बड़े भीषण तरीके से उस गजेंद्र को घसीटा। अब गजेंद्र समझ गया कि साहब ये समस्या जो है ये देवी समस्या है, ये मेरे कोई पाप कर्मों के कारण है। क्योंकि यदि ये लौकिक समस्या होती, ध्यान से सुनना साहब, कितनी अच्छी बात है, इसको समझो। ये अगर लौकिक समस्या होती तो लौकिक लोगों से दूर हो जाती। मतलब तात्पर्य ये कहने का कि उदाहरणार्थ समझो
हमने पहले भी बताया लोगों को, कथा में ही ये प्रसंग आया कि जब कोई ऐसी बात हो जाए, कई लोगों से हमने सुना कि साहब डॉक्टरों से हमने बहुत जांचें करवाई पर कुछ बीमारी नहीं निकलती, पर यह जरूर है कि बीमारी है। तो कहने का तात्पर्य ये समझो, जब आपको समस्या का पता ना चले या उस समस्या का निराकरण करने वाला कोई आपके साथ वाला ना हो, मनुष्य ना हो, तो समझ जाओ ये कोई दैवीय आपदा है। और जब देवी आपदा होती है तो केवल देवताओं के अतिरिक्त और कोई सहायता नहीं कर सकता। अच्छा, देवताओं के अतिरिक्त कोई सहायता नहीं कर सकता तो उसमें देवता भी फिर वो जो सर्वे सर्वदा। जब गजेंद्र को यह पता चला, ये गजेंद्र को जब ऐसा आभास हुआ कि मैं जिस समस्या में बंधा हुआ हूं, ग्राह जो मेरा पैर पकड़ रखा है, ये निश्चित ही देव कष्ट है, तो उसने बड़े भाव से सभी देवताओं को पुकारा। सभी देवताओं को पुकारा से तात्पर्य उन्होंने किसी एक देवता को निश्चित नहीं किया। गजेंद्र ने कहा कि जो इस सृष्टि को चला रहे हैं मैं उनको बुला रहा हूं। गजेंद्र ने कहा जो मनुष्यों को श्वास दे रहे हैं मैं उनको बुला रहा हूं। अब सभी देवता ये सोचने लगे कि भाई प्रजापति जी सोचे मैं तो प्रजा चला रहा हूं। सभी देवता अपना अपना देखते रहे, पर भगवान नारायण को पता चला कि ये तो मुझे बुला रहे हैं, क्योंकि सारी बातें तो मेरी ही बोल रहे हैं। तब भगवान नारायण तत्काल अपने भक्त को बचाने के लिए, गजेंद्र को बचाने के लिए गरुड़ पर विराजमान होकर के चले। गजेंद्र ने देखा सुदर्शन चक्रधारी भगवान विष्णु गरुड़ पर बैठ करके आ रहे हैं। तो गजेंद्र ने उसी सरोवर से एक कमल का पुष्प तोड़ लिया और अपनी सूंड में लेकर के खड़ा हो गया। अब बताओ, इस पे सिर्फ एक बात ऐसी समझने वाली है कि जिस व्यक्ति के प्राण संकट में है, कष्ट में है, हमसे तो कई लोग, साहब हम मंदिर जाते थे, हम तो रोज मंदिर जाते थे, रोज जल भी चढ़ाते थे, फूल भी चढ़ाते थे, ये भी करते थे, सभी करते थे। पर ऐसा हुआ, ऐसा कष्ट आया एक दिन कि हम जाना मंदिर हमने छोड़ दिया। हाँ, ऐसा बहुत सारों को देखा, मैंने सुना भी। मैंने अच्छा, बोले हाँ क्या करें गुरुजी। अब वहीं देखो गजेंद्र, गजेंद्र के प्राण संकट में है, गजेंद्र मरने वाला है,